हेलो फ्रेंड्स, आज हम मीडियम ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक है, जैसे कि एक ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल है जिसमें ए डी मीडियन है। ये होता क्या है मीडियन? तो मीडियन क्या होता है? मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि वर्टेक्स के अपोजिट से साइड पे डलाता है। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डलाता है। जब मीडियन किसी भी साइड अपोजिट साइड पे डलाता है तो उस साइड को दो बराबर भाग में बांट देता है। बी डी इजकल टू डी सी। ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट दैट connects a vertex of a triangle to the midpoint of a opposite side such that BD is equal to DC. मीडियन ऑफ ट्रायंगल वो लाइन सेगमेंट होता है जो कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डलाता है और उसको दो बराबर भाग में बांट देता है। इसको मीडियन ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? जैसे देखिए, ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कि वर्टेक्स बी से उसके अपोजिट ए सी पे एक एल्टीट्यूड डलाया, मतलब परपेंडिकुलर डलाया। इसी परपेंडिकुलर को हम लोग एल्टीट्यूड का मतलब कहते हैं, ठीक है ना। द एल्टीट्यूड ऑफ a triangle is a line segment that is perpendicular the base of a triangle and passes through the vertex. एल्टीट्यूड वो होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे डलाता है। जैसे कि बी ओ इसमें एल्टीट्यूड हो गया, परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड किसी नहीं, परपेंडिकुलर ही को एल्टीट्यूड कहते हैं जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है अपोजिट साइड पे। अब आते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम या प्रॉपर्टी क्या होता है? द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जैसे कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें कि ए बी सी है, तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी कहता है कि सम ऑफ टू साइड, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। जैसे कि ए प्लस बी सी से बड़ा होगा, बी प्लस सी ए से बड़ा होगा, एंड सी प्लस ए बी से बड़ा होगा। ये होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम या प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे ये एक ट्रायंगल ए बी सी है और सी से एक लाइन खींचा हुआ और एक एक्सटीरियर एंगल बनाया हो, ये होता क्या? तो ये कुछ नहीं होता। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है कि बाहर का जो एंगल है अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे कि एंगल ए सी डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी ए सी एंड एंगल ए बी सी, इन दोनों एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल स्टेट दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। कहता है कि जो एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे कि इसके अपोजिट ये बन रहा है, ये दोनों इंटीरियर सम के बराबर होगा ये एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम जो कि पाइथागोरस के द्वारा दिया गया। उसमें कहा गया कि जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा सम ऑफ, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। इन दो टू साइड के सम के बराबर हो जाएगा के स्क्वायर के। जैसे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री का बनाता है। हाइपोटेनस तब पता चलेगा कि जब भी कोई ट्रायंगल 90 डिग्री का कोण बना है वो ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। हाइपोटेनस
जब निकालने के लिए परपेंडिकुलर या बेस निकालने के भी कोई भी ट्रायंगल को हाइपोटेनस, कोई भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तभी हम हाइपोटेनस या बेस या परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि स्क्वायर ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस का जो स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।